हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग 20 जे एडवांस के लिए हम लोग पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो कि जे एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन और धमाकेदार। तो एक एक करके हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारे जे एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ क्योंकि कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी अपन डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है जो कि जे एडवांस में 2022 के टाइम पे आया था। लिखा हुआ है अल्फा बीटा आर द रियल नंबर। ऐसे रियल नंबर हैं जो कि अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो 0 से लेके π/4 के बीच में है। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो है 0 से लेके π/4 के बीच में, और जो बीटा की वैल्यू है वो है माइनस बीटा से लेके 0 तक में। ये मतलब वो सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा इज 2/3। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू साइन अल्फा बाई कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा बाई साइन अल्फा, कॉस अल्फा बाई साइन बीटा एंड साइन बीटा बाई साइन अल्फा। तो इसमें ना क्लबिंग हमें करना होगा। तो देखते हैं कैसे क्लबिंग कर सकते हैं। लास्ट में अपन इसको स्क्वायर कर लेंगे ना। पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर स्क्वायर करके फिर जीआईएफ वगैरह निकाल लेंगे। तो देखो कैसे ये क्लबिंग होने वाला है। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई कॉस बीटा प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा बाई साइन बीटा, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो पहले इन दोनों यूनिट को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को फिर उसके बाद इन दोनों को। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, है ना। इसको इधर तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, कॉस बीटा और साइन बीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस बीटा एंड अ साइन बीटा, ये है ना। नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों को अब क्लब करेंगे। तो जब इन दोनों क्लब करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, फिर अगेन प्लस साइन के साथ साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के बराबर। अब देखो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा ना दोनों में से कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बना, यहाँ पे भी सेम कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो होगा क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवरऑल में कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन इंटू 1 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन के साथ ये वैल्यू आ जाएगी 1 कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। तो यह आ जाएगा 1 कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। अब क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये वैल्यू साइन 2 अल्फा में बन जाए। और हमारे पास ना कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये 2/3 वाले पार्ट को भी यूज कर सकते हो। लास्ट में ध्यान रखना है यहाँ पे स्क्वायर भी करना है ना, तो लास्ट में मैनेज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई साइन 2 अल्फा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई साइन 2 बीटा। अब 2 को भी यहाँ से अब फिर से कॉमन निकाल लो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, करेक्ट। तो आ जाएगा अपॉन में साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, करेक्ट। ऊपर में एलसीएम लिए तो 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो 2/3 ऑलरेडी था, इंटू 2 आए तो 4/3 आ गया। एलसीएम वगैरह लिए तो कितना आ गया, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीएनडी फॉर्मूले अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वाले में, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा वाले में। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4/3 टाइम्स में 4/3, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फिर साथ में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, ऐसे आ जाएगा। देखो 2 टाइम्स में साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। नीचे क्या वैल्यू है, साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा है ये, है ना। तो ये वैल्यू आ चुकी है साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। एक बार चेक कर ले, साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा इज 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और क्या लिखा हुआ है, साइन 2 अल्फा इंटू साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी थी जो कि 2/3 थी, तो फिर से 2/3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8/3 आ चुका है, फिर यहाँ पे 2/3 और कॉमन आ गया, तो 2/3 और कॉमन आ गया, ठीक है। 4/3 था इंटू 2, ये एक और वैल्यू आई, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, यस हाँ, तो ये 16/9 टाइप का बन गया। साथ में क्या आ चुका है, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा बचा है, और क्या बचा अपने पास, साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। तो ये आ चुका है साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की भी शायद अपने पास वैल्यू थी, वो थी 1/3, तो 1/3 भी यहाँ पे रख लो। तो इसका मतलब आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 27। तो 16 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ चुका है 27। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा, तो इसको कॉस में बना लेते हैं। तो कॉस में कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो आ जाएगा 2 टाइम्स में साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा।
अब ये साइन वाली चीज मल्टीप्लाई में कब आती है? जब हम कॉस की चीज को यूज करेंगे तभी ये बनता है ना। तो कॉस वाले पार्ट को बनाते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 27 अपॉन 1 अपॉन में, तो कॉस में बनेगा ये। तो कॉस में क्या आ जाएगा? कॉस 2 अल्फा ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो एक चीज ये आ जाएगी कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा आ गया, माइनस साइन के साथ प्लस में गया ना, तो ये माइनस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, करेक्ट। कॉस ए माइनस कॉस सी माइनस डी और कॉस सी प्लस डी, है ना। तो 2 टाइम्स में साइन सी प्लस साइन डी बाई 2 आ जाता है ना। तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास क्या है ना कि इसको ना जो ये कॉस टू थीटा वाला है इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? थीटा वगैरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखो कि क्या अपने पास कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है ना। तो कॉस टू थीटा को कैसे लिख सकते हैं? कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, ऐसे आ जाएगा ना। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू थी क्या? ये थी 2/3 थी, इसको पुट कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? 8/9 माइनस 1 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? तो ये वैल्यू आ चुकी है -1/9। तो ये वैल्यू आ चुकी है -1/9। सिमिलर पैटर्न में अपन क्या करेंगे? कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो इसको साइन में बनाएंगे। तो साइन में बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा इज 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? 1/3, तो आ जाएगा 1 माइनस 2/9। फिलहाल में आंसर आ जाएगा 7/9। ये बात चेक कर लिया जाए, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है यस, हाँ 1/3 थी। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को पुट किया जाएगा, तो पुट करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है 32 डिवाइडेड बाई 27। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ चुका है -1/9, फिर आ चुका है -7/9। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो 32 डिवाइडेड बाई 27 इंटू -9 डिवाइडेड बाई 8 आ गया, ठीक है। अब कैंसिल आउट होगा तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। यहां से कैंसिल आउट होगा तो 3 आ गया। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई? -4/3 आ गई। तो पूरा सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी बची? -4/3 बची। बट यहाँ पे ना मैंने पहले भी कहा था लास्ट में स्क्वायर जरूर कर देना, क्योंकि मैंने जो है इसकी वैल्यू निकाली थी, तो उसका स्क्वायर करोगे तो -4/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16/9 आ जाएगी। और अगर अपन इसका GIF वगैरह निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर तो ये 1 आ जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी तो बाहर पे 1 आ जाएगा। देख सकते हो काफी एक आसान यूनिट था। सिर्फ इन दोनों को क्लब किए थे अपन ना, और इन दोनों को, ताकि ये कॉस अल्फा माइनस बीटा बन जाए। यहाँ पे भी कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो नीचे क्या बचेगा? कॉस बीटा साइन बीटा, और उसमें क्या बचेगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा बच। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 2/3, 2 बाई साइन 2 अल्फा, 2 बाई साइन 2 बीटा। 2 भी यहाँ से कॉमन, तो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा आ गया। नीचे क्या आ गया? साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा आ गया। अब क्या बचा है? CND फॉर्मुला लगाए 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस अल्फा बाई। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 8/3 तो ऑलरेडी था, फिर यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आई थी, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा उसकी वैल्यू रखे, फिर साइन वाली चीज को कॉस में बनाया तो कॉस में ये बनाया गया। कॉस के बाद फिर हमने देखा कॉस टू थीटा का यहाँ पे फॉर्मुला लगता है, वो आता है 1 प्लस कॉस टू थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो उस चीज को यूज किया गया। और एक आता है 1 माइनस कॉस टू थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उस वाले पार्ट को यूज किए। जैसे ही रख रहे हैं तो यहाँ पे -4/3 आ रहा है, उसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16/9 के बराबर। और GIF वगैरह निकालेंगे तो फाइनली आंसर जो मिल रहा है 1 के बराबर आ रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो कि जी एडवांस में रिसेंटली 2022 के टाइम पे देखा गया, है ना। अब ये लिखा हुआ है जी एडवांस में 2018 में, और इसमें लिखा था कि ABC आर द 3 नॉन जीरो रियल नंबर सच डेट इक्वेशन दी हुई है एक तुम्हारे पास, और इसके जो x बिलोंग्स टू वैल्यूज आएंगे वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में आएगा। हैज ए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा विद द अल्फा प्लस बीटा इज π/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ b/a। तो b/a की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा इसका रूट है, बीटा इसका रूट है, तो कितना आ जाएगा? √3a टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस 2b टाइम्स में साइन अल्फा इज इक्वल टू c के बराबर। तो अल्फा इसका रूट है, सिमिलर पैटर्न में बीटा इसका रूट है, तो √3a टाइम्स में कॉस ऑफ बीटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2b टाइम्स में साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू c के बराबर, है ना। तो एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है ना। अब दोनों को क्या करो? माइनस कर दो या इक्वेट कर दो, जैसे ठीक लगे। तो माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा √3a टाइम्स में ये वैल्यू आ चुकी है कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा आ जाएगा, प्लस साइन के साथ 2b टाइम्स में ये वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा के बराबर। अब क्या करेंगे? CND फॉर्मूले को एक्टिवेट करेंगे, जैसे कि उधर भी CND फॉर्मूले, यहाँ भी CND फॉर्मूले। यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3a टाइम्स में नेगेटिव टाइम्स के साथ, तो नेगेटिव टाइम्स के साथ या पॉजिटिव साइन के साथ भी कर सकते हो, तो नेगेटिव टाइम के साथ आ जाएगा -2 टाइम्स में
साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू इनटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी, एक सेकेंड, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाँ ठीक है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू, फिर ये प्लस साइन के साथ 2b टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स में साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू इनटू साइड में आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, करेक्ट। तो ये कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ना क्या कॉमन निकल रहा है, 2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू पूरे में से कॉमन आ रहा, 2 साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई, तो ये कॉमन आ गया, है ना, ये चीज तो कॉमन आ रही है। बाद में क्या बच गया, -√3a टाइम्स में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और साथ में क्या बच गया, 2b टाइम्स में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, है ना। तो ये वैल्यू बच गई है, इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो यही वाला पार्ट 0 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2b डिवाइडेड बाई √3a, है ना। जैसे ये वाला पार्ट 0 आएगा तो इस वाले पार्ट को 0 करना होगा, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2b डिवाइडेड बाई √3 इंटू ए, है ना। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब ये π/3 आ गया, तो π/3 मतलब 1/√3 आ गया, है ना। तो ये वैल्यू आ चुकी है π/3 आ गया ना, π/6 आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ गया, तो 1/√3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2b डिवाइडेड बाई √3 है, तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद b/a की वैल्यू आ रही है, जो कि आ रही है 1/2, है ना। तो b/a की वैल्यू 1/2 मिली, मतलब ये कितना आ जाएगा 0.5 के बराबर, है ना। तो इनिशियली क्या था कि इसके पहले से गिवन थे कि इसके रूट जो है डिस्टिंक्ट रूट, जो कि अल्फा और बीटा है, तो हमने अल्फा एक बार सेटिस्फाई किया, एक बार बीटा इसको सेटिस्फाई किया, दोनों से इक्वेट भी कर सकते हो, माइनस किया मैंने, तो CND फॉर्मूले अप्लाई किए, तो cos c माइनस cos d लगाया और sin c माइनस sin d लगाया। जैसे ही लगाए तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन के साथ 2 टाइम्स ऑफ साइन c माइनस डी बाई टू एंड साइन c प्लस डी बाई टू। सिमिलर पैटर्न में फिर cos के लिए भी किया अपन ने, तो साइन के लिए किया, तो साइन c माइनस डी बाई टू एंड cos c प्लस डी बाई टू। यहाँ से क्या हो रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू कॉमन हो रहा है, बट उससे कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा बस आ जाएगा। यहीं से एक फायदा मिलेगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू 2b बाई √3 आ रहा है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी π/3, रख दी है, तो π/6 आ गया, तो 1/√3 आ गया, 2b इज इक्वल टू √3 है, तो ये कैंसिल, तो b/a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1/2 के बराबर आ रहा है, करेक्ट। तो आसान था, ये प्रॉब्लम बन जानी चाहिए थी डेफिनेटली। ये सारी प्रॉब्लम जब भी तुम ट्राई कर रहे हो, मेक श्योर कि एक बार क्या करना है, पॉज करके फिर वॉच करना है, मतलब पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन को वॉच करना है ना, वरना कोई फायदेमंद नहीं होगा सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ इसमें पूछा रहा कि जे एडवांस में 2015 में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, किसके सॉल्यूशन, 5/4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x, फिर लिखा हुआ है cos की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, फिर साथ में क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 6 प्लस cos की पावर 6 इज इक्वल टू 2 इन द इंटरवल 0 से लेके 2π। तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x को निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x को अपन लिख सकते हैं ऐसे करके, देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल का स्क्वायर माइनस साइन के साथ 2 टाइम्स में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और हमें ये पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी, cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब सिमिलर पैटर्न में क्या करेंगे अपन, जैसे ये निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, ये निकाल लिए जैसे cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x इज 1 - 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x निकालेंगे, तो जब हम cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x लगाएंगे तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक आएगा a प्लस बी, तो आ जाएगा a प्लस बी, फिर उसके बाद कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब cos की पावर 4x प्लस cos साइन की पावर 4x ऑलरेडी निकला हुआ है, तो ये तो 1 ही आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब ये दोनों वैल्यूज को क्या करना है, तुम्हें पुट करना होगा, है ना, इन दोनों वैल्यूज को तुम्हें क्या करना होगा, पुट करना होगा, तो पुट कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5/4 टाइम्स में वैल्यू क्या आ चुकी है, cos स्क्वायर 2x। देखो एक चीज ये तो क्लियर है कि ये इंटरवल किसमें है, 0 से लेके 2π के बीच में, तो एक बार इसको पुट कर लो, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसकी वैल्यू है, cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x की,
और वो किसकी वैल्यू है, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। ये कितना आ रहा है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 2 के बराबर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना 2 और 2 मेरा कैंसिल कर गया कि नहीं, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 गया है, तो ये कितना बन गया, -5 टाइम्स में बन गया ना साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये वैल्यू कैसे बन गई, देखो 5/4 टाइम्स में कॉस स्क्वायर 2x माइनस 5 टाइम्स में ये आ चुका है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। अब क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, है ना, इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आएगा क्योंकि 2 कैंसिल हो गया। तो 5/4 टाइम्स में ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, तो ये आ चुका है कॉस स्क्वायर 2x तो आ चुका है, माइनस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा 5/4 टाइम्स में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x के बराबर, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है तो बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो 5/4 भी गया, तो अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास, ये आ गया कॉस स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि cos 4x की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर। अब हमें देखना है कौन कौन सी वैल्यूज जो है जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी, है ना, तो वैल्यूज निकाल लेते हैं 2n पाई प्लस माइनस थीटा से। तो सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, ऐसी वैल्यूज को निकालेंगे जो कि वैल्यूज जो है किसके बीच में है, जो वैल्यूज आनी चाहिए मेरी 0 से लेके 2 पाई के बीच में, है ना, तो उसको निकालते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है cos 4x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2n पाई, है ना, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा। तो एक बार जैसे n की वैल्यू अपन ने 0 रखी था ना, तो कितना आ जाएगा π/8, तो एक आ रहा है π/8, तो x की वैल्यू आ चुकी है π/8 के बराबर। फिर दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर एक बार अब जो है 1 रख के देखो, 1 रखोगे तो एक बार माइनस में आएगा प्लस में, तो माइनस में आ जाएगा 3π/2/4, तो 3π/8 आ जाएगा, एक आ जाएगा 5π/8 आ जाएगा, है ना, ये वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट अब क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास 3, अभी जैसे मान लेते हैं अपन ने 6 रखे, 3 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4π माइनस π/2 डिवाइडेड बाई दिस, तो ये तो 3π/8 ही आ गया। 4π प्लस 7, तो ये 7 आ गया एक, है ना, तो ऑड वाले आ रहे हैं मेरे को लग रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा 9π/8 आ जाएगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा तुम्हारा 11π/8 बन जाएगा, फिर कितना आ गया 13π/8 आ गया, फिर कितना आ गया 15π/8 आ गया। आगे अपन नहीं लेंगे, क्यों, वो वैल्यू एक्सीड करेगी 16π/8 से ज़्यादा, तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई से ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि मेरा जो इंटरवल लिखा है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लिखा हुआ है, तो 0 से लेकर 2 पाई में बीच में आंसर जो आ जाएंगे, जो कि डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन जो आ जाएंगे वो ये आ जाएंगे। तो अगर कोई पूछे कितने इसके सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, है ना, कितने इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो आंसर इसका बोलोगे तुम 8 के बराबर। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आर, आंसर इज 8 के बराबर। एक बार देख लो, सबसे पहला काम क्या किए, cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा की वैल्यू निकाले और cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x निकाले। तो cos की पावर 6x प्लस साइन की पावर 6x क्या आया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आया। और उसके बाद इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 5/4 cos स्क्वायर 2x माइनस 5 टाइम्स में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो ये साइन स्क्वायर 2x बन गया, 5/4 भी गया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये cos 2 थीटा में बन गया, तो cos 4x आ गया जो कि 0 के बराबर है। तो 4x की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई प्लस माइनस π/2। अब वैल्यूज को पुट करते जाओ, n इक्वल टू 1 2 3 4, तो उससे तुम्हें शानदार तरीके से आंसर आ जाएगा, करेक्ट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, तो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ अपने पास, नेक्स्ट लिखा हुआ भाई ये आया था जे एडवांस में 2016 में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे, सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, x की वैल्यू जो है वो 0 और प्लस माइनस π/2 मत उठाइएगा, √3 sec x प्लस cos x इज इक्वल प्लस 2 टाइम्स में tan x माइनस cot x, और पूछा कि सॉल्यूशन क्या है। हर एक को क्या करते हैं साइन कॉस में बना लेते हैं, तो साइन कॉस में बना लो, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू आ चुकी है cos ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x, है ना, प्लस 2 टाइम्स में, यहाँ पे भी साइन और कॉस में बनाओ इसको, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स आ गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स के बराबर ना, ये साइन बाई कॉस में, ये कॉस बाई साइन वाले में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसको एलसीएम ले रहे होंगे, है ना, थोड़ा बहुत एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा √3 साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, है ना, फिर प्लस साइन के साथ, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर उधर भी एलसीएम लेंगे, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स में ये वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई में क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से क्या कह सकते हैं साइन एक्स कॉस एक्स 0 आ जाएगा, तो वैसे भी क्या है 0 उठा नहीं सकते, तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट उधर चलेगा। अब यहाँ पे क्या है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3/2 टाइम्स में साइन एक्स प्लस
1/2 टाइम्स में cos x, है ना, और ये पार्ट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये चीज भी cos बना लो, यहाँ पे भी cos बना लो, क्योंकि वो cos टू थीटा लिखा है, यहाँ पे भी cos से बना लो। तो cos है cos भी प्लस साइन है साइन भी, तो cos की किस वैल्यू पे आता है ये 1/2, जब ये π/3 होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी cos ऑफ x माइनस π/3 कह सकते हैं, cos है cos भी प्लस साइन है साइन भी, और ये कितना आ जाएगा cos 2x के बराबर, है ना। तो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा का हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है जो कि आता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर। तो जनरल सॉल्यूशन को यूज करके हम x की वैल्यूज को निकालेंगे, है ना। तो यहां से सॉल्व करते हैं, आगे देखो क्या बन रही है बात। तो ये बन रही है x माइनस π/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है 2n पाई प्लस माइनस 2x के बराबर, है ना। एक साइड में क्योंकि 2x था, एक साइड में क्या था x माइनस π/3 था, दोनों को इधर से उधर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो है कि यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे n की, और n की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि माइनस पाई और पाई के बीच में हो, है ना। तो पहले जैसे n की वैल्यू अपन ने 1 रखी, है ना, या 0 रख दी पहले 0, तो n की वैल्यू जैसे 0 रख दी तो कितना आ जाएगा x माइनस π/3 इज इक्वल टू 2x के बराबर, है ना, और एक आ जाएगा माइनस 2x के बराबर। तो x माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस 2x के बराबर, है ना। तो इसको सॉल्व वॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू एक आ रही है माइनस π/3 आ रही है, और यहां से सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू π/3, तो x की वैल्यू आ चुकी है π/9, तो एक आंसर ये आ गया। तो देख सकते हो माइनस π/3 आ रहा है, एक π/3 आ रहा है। अब n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, है ना। तो 1 जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस π/3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई प्लस 2x आ जाएगा, और एक आ जाएगा x माइनस π/3 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2x आ जाएगा। देख लेंगे कौन सी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे आ रहा है एक माइनस x आ रहा है, और ये आ रहा है 2 पाई प्लस π/3 आ रहा है, तो ये तो ज़्यादा आ गया, है ना, तो ये इग्नोर हो गया, तो ये नहीं आ सकता। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई प्लस π/3 आ गया, तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 π/9 आ गया। तो हाँ ये पॉसिबल है, तो 7 π/9 आ रहा है, एक π/9 आ रहा है, एक माइनस π/3 आ रहा है। अब एक काम करते हैं, एक बार निगेटिव साइड में भी ले जाते हैं, मतलब n की वैल्यू -1 रखने के बाद क्या बन रही है 2 वो रखेंगे तो क्या होगा वो भी अपन देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस 2x आ जाएगा, है ना। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई माइनस π/3, जो कि आ जाएगा 5 π/3 के बराबर, है ना। तो 5 π/3 वैल्यू इग्नोर होगी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू पाई से ज़्यादा आ गई अपनी, पाई से ज़्यादा नहीं चाहिए ना हम लोग को, पाई से कम में चाहिए। तो x माइनस π/3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 पाई, है ना। तो एक बार माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस 2x आ गया, तो ये वैल्यू आ चुकी है 3x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2 पाई प्लस π/3 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 5 π/9 आ रही है। तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है माइनस 5 π/9, ठीक है। तो ये 3-4 वैल्यूज तो अपन को मिल गई, है ना। ये भी क्या है माइनस पाई और पाई के बीच में, और ये भी माइनस पाई, ये भी पाई, और ये भी वैल्यू है। अब n की वैल्यू जैसे 2 रख के देख लो तो वो शायद ज़्यादा चली जाएगी, n की वैल्यू 2 और -2, तो जब 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस π/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई प्लस 2x आ जाएगा एक, है ना। तो ये दिख रहा होगा कि ये 2x माइनस एक्स की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पे ये नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट x माइनस π/3, है ना, ये आ जाएगा x माइनस π/3 इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 2x, तो ये 3x इज इक्वल टू आ गया 13 पाई डिवाइडेड बाई 3, 13 π/9, तो ये क्या, तो ये नहीं आ सकता 13 π/9, क्योंकि पाई से एक्सीड कर गया। तो n इक्वल टू 2 में तो पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू -2 में एक बार देख लो, तो -2 में क्या आ जाएगा x माइनस π/3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 पाई प्लस 2x के बराबर, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी x इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई माइनस π/3, तो आ जाएगा 12, और ये तो ये भी क्या नहीं आ सकता, है ना। जब n की वैल्यू -2 यूज करके देखें फिर कितना आ रहा है x माइनस π/3 इज इक्वल टू माइनस 4 पाई माइनस 2x आ गया, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 प्लस π/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी -11 π/9 आ जाएगा, तो एक्सीड कर जाएगी, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारे पास जो बेस्ट वाले ऑप्शन है वो एक बार पिकअप करते हैं कौन कौन से आए। तो एक आंसर ये दिख रहा है मुझे, एक आंसर ये दिख रहा है, और एक आंसर ये दिख रहा है, और एक आंसर ये दिख रहा है। ये 4 वैल्यूज दिख रही हैं, इन चारों का अपन क्या करेंगे बस सम निकाल रहे होंगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर आ रहा होगा। तो एक बार सम निकाल लेते हैं, तो क्या क्या आ गया अपने पास, सॉल्यूशन आ चुका है, एक माइनस π/3 आ चुका है ना, और क्या आ गया π/9 प्लस 7 π/9, तो एक आ चुका है π/9 प्लस 7 π/9 आ गया, है ना। और क्या आ रहा है तुम्हारे पास
-5π/9, तो ये वैल्यू आ रही है -5π/9, है ना। तो यहाँ से एक बार सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है -π/3 और यहाँ पे आ रहा है 8 और दिस, तो ये 3π/9 आ गया जो कि π/3 के बराबर ही होता है, तो आंसर आ जाएगा 0, है ना। 4 वैल्यूज थी, चारों का अगर हमने सम किया तो जो आंसर आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और जो सोल्यूशन थे वो क्या क्या थे वो भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, -π/3 था और क्या था π/9 था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था 7π/9 था और क्या था नेक्स्ट -5π/9 था। ये चारों वैल्यूज का सम निकालने के बाद 0 आ रहा है। पूछा था सम ऑफ द ऑल द डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस, है ना। तो ये सॉल्यूशंस आ चुके हैं, ये आसान था। सिर्फ जैसे निकालना था क्या था, cos ऑफ x प्लस अल्फा और cos दिस, ये इसको इक्वेट करना था, है ना। इक्वेट करने के बाद x के 4 आंसर आ रहे हैं, उन चारों वैल्यू से मैं फाइनल आंसर कंक्लूड करना था, ठीक है। तो ये आया था जे एडवांस में 2016 के टाइम में, आसान था, इजीली आई थिंक मैनिपुलेटेड था, ठीक है। ये आया था नेक्स्ट जे एडवांस में 2020 में, है ना। जो भी आया जे एडवांस में हम सब ट्राई कर रहे होंगे खास करके, क्योंकि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या लिखा हुआ है। f की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 2 के बीच में है ना, ये गिवन है। r इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, तो fx एक लिखा हुआ है अपने पास, ये फंक्शन है। लिखा हुआ है अल्फा बीटा जो है वो 0 2 के बीच में आएगा, है ना। फिर लिखा हुआ है सच दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू 0 से 2, fx इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 अल्फा बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। तो एक काम करते हैं अभी सॉल्व करने के लिए, अभी इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, पाई एक्स को टी ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे fx इज इक्वल टू हो जाएगा, लास्ट में इसको पुट कर देंगे अभी, है ना। तो 3 माइनस साइन 2t, ठीक है। और क्या आ गया अपने पास, साइन t माइनस π/4, तो आ चुका है साइन t माइनस π/4, ठीक है। माइनस साइन के साथ साइन ऑफ यहाँ पे आ चुका है 3t प्लस π/4। तो अब ना ओपन करेंगे इसको, जैसे साइन t माइनस π/4 को ओपन करेंगे और साइन 3t प्लस π/4 को। तो जब तुम साइन t माइनस π/4 को ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो एक π/4 सब में आ रहा होगा दोनों भाई में, तो 1/√2 टाइम्स में साइन टी माइनस कॉस टी टाइप का बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम, तो साइन 3t प्लस π/4 में क्या बन जाएगा, सेम यहाँ पे प्लस में बस आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये वैल्यू आ चुकी है तुम्हारी 1/√2 टाइम्स में, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 3t प्लस साइन के साथ कॉस ऑफ 3t, ऐसे आ जाएगा ना। साइन ए बी प्लस बी क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि आ जाएगा 1/√2। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हम लोग ना साइन 3t और कॉस 3t को भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला लगा के तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/√2 जैसे अपने पास आता है ना कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये वैल्यू आती है। तो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी। फिर इसमें जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। जितना मैक्सिमम सॉल्व हो पाए वो कर देना, जैसे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो कुछ कॉमन वॉमन आ रहा तो और कॉमन निकाल लो। तो ये 4 टाइम्स में ये वैल्यू बन रही है cos क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी प्लस 3 टाइम्स में ये वैल्यू कितनी आ रही है, साइन टी माइनस कॉस टी, ये वैल्यू आ रही देखो साइन टी माइनस कॉस टी के बराबर। तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का भी रिजल्ट यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 टाइम्स में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू आती है ए माइनस बी, फिर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 ही बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 1 प्लस साइन टी इंटू कॉस टी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स में ये वैल्यू आ चुकी है साइन टी माइनस कॉस टी के बराबर। अब अगर कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन निकाल लो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे साइन टी माइनस कॉस टी पूरे में कॉमन आ रहा, तो निकाल लो। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन टी माइनस कॉस टी इज कॉमन, है ना। नीचे क्या आ रहा है, √2 के बराबर, तो ये वैल्यू आ ही रही है। और साथ में क्या आ रहा, साथ में आ रहा भाई -4 टाइम्स में 1 प्लस कॉस टी साइन टी प्लस यहाँ पे आ चुके हैं 3 के बराबर, है ना। थोड़ी मैनिपुलेशन हो रहा हो, तो 3 - 4 क्या आ जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ चुकी है साइन टी माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई √2, 3 - 4 इज -1 प्लस -1 - 4 साइन कॉस टी, तो -1 - 4 साइन टी कॉस टी के बराबर। इतना सॉल्व हो गया ये। अब ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं सबको अपन पुट भी कर रहे होंगे लास्ट में, ठीक है। तो 3 - sin 2t बना एक, तो एक बना अपने पास 3 - sin 2t, ठीक है। तो उसको अब रखने की कोशिश करते हैं, देखो क्या क्या बच गया। तो 3 - sin 2t
तो ये आ चुका है 3 माइनस साइन 2t, है ना। और दूसरा क्या बचा है, दूसरा बचा है भाई 1/√2 टाइम्स में साइन टी माइनस कॉस टी, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस साइन के साथ, देख लें क्या क्या बचा है, माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो माइनस साइन के साथ बच रहा है साइन टी माइनस कॉस टी बाई √2, तो ये वैल्यू आ ही रही है, देखो यहाँ पे भी साइन टी माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई √2 ये बच रहा है। साथ ही साथ क्या बच रहा है भाई, साथ में बच रहा है -1 माइनस 4 साइन 2t, या हम कह सकते हैं -1 2 साइन 2t, तो -1 माइनस 2 साइन 2t, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद इसको बाहर निकाल लो, साइन टी माइनस कॉस टी वाले को, तो साइन टी माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई √2, तो ये पूरे में से कॉमन आ गया, बचा क्या आप देखो, तो बचेगा 3 माइनस साइन 2t बचा है, प्लस साइन के साथ यहाँ पे बचा है 2 साइन 2t के बराबर, है ना। तो ये वैल्यू बची है। अब इसके बाद देखो क्या बच रहा है, साइन टी माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाई √2, अब ये क्या बच गया, 3 + 1 तो 4 बन गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस साइन 2t के बराबर। अब t था क्या, पाई एक्स के बराबर, तो इसको अब लास्ट में पुट कर दो पाई एक्स, है ना, क्योंकि मैंने कहा था कि लास्ट में t की वैल्यू यहाँ पे पाई एक्स को पुट कर देना, से मैनिपुलेशन के लिए अपन ने रखा था इसको। तो 1/√2 टाइम्स में यहाँ पे आ चुका है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। साथ में क्या आ रहा है 4 प्लस साइन 2 पाई एक्स, तो साइन के अंदर में एंगल के अंदर में 2 पाई एक्स। अब ये क्या लिखा था, एफ एक्स जो है यहाँ पे पॉजिटिव है और एक्स की वैल्यू जो है 0 से लेकर 2 के बीच में आनी चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, तो ये 4 प्लस साइन 2x तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू जो है -1 to 1, तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है। तो कहने का क्या मतलब है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो आना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, ये वैल्यू आनी चाहिए कि वैल्यू पॉजिटिव हो। तो ये किस वैल्यूज में लाई करेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है, मतलब tan x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, है ना, tan x शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये जो रेंज आती है ना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की, जो ये वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1, ये क्योंकि जब ग्राफिकली भी देखोगे जैसे कि साइन एक्स कहाँ पे बढ़ा आता है, ये वैल्यू आती है साइन एक्स की, ठीक है, और कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है ना। तो ये वाला पार्ट पूरा साइन एक्स से बढ़ाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू, मतलब π/4 से लेके 5π/4, तो ये वैल्यू जो आती है x बिलोंग्स टू, ये अगर 0 से लेके 2π के बीच में देखूंगा तो π/4 से लेके π/4 तक बढ़ाता है ये, है ना। यहाँ पे πx है यहाँ पे, और यहाँ पे भी πx है, तो ये π/4 से लेके π/4 तक बढ़ाएगा। पाई से इसको डिवाइड कर दो तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू भाई आ जाएगा, पाई से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 से लेके 5/4 तक, और ये दोनों वैल्यूज जो है वो 0 से लेके 2 के बीच में। आंसर आने के लिए तो काफी सारा आ सकता है, इन्होंने इसलिए इसको डिफाइन किया हुआ है कि ये वैल्यू जो आएगी वो 0 से लेके 2 के बीच में आएगी। तो मेरे पास अल्फा बीटा निकला क्या, एक आ जाएगा 1/4 5/4, बट इन्होंने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा, तो दोनों को माइनस करके भी लिखना होगा ना। तो 5/4 माइनस 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया, 1 के बराबर, है ना आसान। तो कुछ नहीं करना था, सबसे पहले साइन ए माइनस बी का रिजल्ट यूज करना था, साइन 3 थीटा प्लस π/4 उसको सॉल्व करना था, ओपन करना था। ओपन करने के बाद जो क्लबिंग आ रही तो क्लब करते जाएंगे, और जो कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट भी करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे साइन टी माइनस कॉस टी बाई √2 कॉमन आ गया इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से, फिर बच क्या गया -4 + 3, तो -1 बचा, -4 cos 2t sin 2t, तो ये वैल्यू क्या बन गई, sin 2 थीटा एक बन जाएगा, तो -2 टाइम्स में sin 2t बन गया एक, है ना। अब क्या आ गया, sin t माइनस कॉस टी बाई √2 ये बाहर आ गया, तो बचा क्या 3 माइनस sin 2t बच गया। निगेटिव को इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब तुम निगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 + sin 2t आ जाएगा, 1 + 2 sin t, तो ये 3 + 1 कितना आ गया 4 आ गया, sin 2t माइनस 2 sin t तो sin 2t, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई। अब sin t माइनस कॉस t की वैल्यू लास्ट में πx रखना था, अब देखना था कौन से इंटरवल में ज्यादा आएगा, तो दिख रहा है ग्राफ से कि π/4 से 5π/4 आता है, आगे भी आएगा बट इस पे क्या कि रेंज दी हुई है इसीलिए, तो π/4 से π/4 तक क्लोज में, तो ये वैल्यू आ चुकी है, πx से डिवाइड करोगे तो 1/4 से π/4, और आसान तरीके से आंसर आ चुका है ना। ये आया था जेई एडवांस में इंटीजर टाइप में पूछा था, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n पूछा रहा, जो कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, तो ये कंडीशन हमें लिखी हुई है 1/sin π/n इज इक्वल टू 1/sin 2π/n प्लस साइन के साथ 1/sin 3π/n, इसको इधर ले आओ। जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, sin π/n माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन 3π/n, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन 2π/n,
इसको ले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 3π/n माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन π/n, है ना, डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, साइन π/n इंटू साइन 3π/n, है ना, ये आ जाएगा साइन π/n इंटू ये कितना आ जाएगा साइन 3π/n, करेक्ट, इज इक्वल टू कितना आ गया 1 यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है साइन 2π/n आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, CND फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा c माइनस d/2 और क्या आ जाएगा cos ऑफ c प्लस d/2, तो साइन c माइनस d/2 यूनिट आ जाएगा और कितना आ जाएगा cos के अंदर में 2π/n, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे क्या आ चुका है तुम्हारा साइन π/n इंटू क्या आ चुका है तुम्हारा cos में 3π/n, तो ये वैल्यू आ चुकी है cos में 3π/n इज इक्वल टू कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आ रही है साइन 2π/n। अब क्या है ना, दिख रहा होगा कि साइन π/n एक यूनिट कैंसिल हो रहा है, दिख रहा होगा, देखिए आराम से देखिए यहाँ पे साइन π/n यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये जो साइन 2π/n इसको कैरी फॉरवर्ड करके उधर ले गया, तो ये साइन 2θ टाइप का यूनिट बन जाएगा, मतलब ऐसा बन जाएगा 2 टाइम्स में आ चुका है साइन 2π/n इंटू यहाँ पे आ जाएगा cos 2π/n इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा cos में 3π/n के बराबर। अब क्या होगा 2 साइन थीटा cos थीटा लिखा हुआ है जो कि वैल्यू आती है साइन 2θ के बराबर आती है, मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो साइन 4π/n इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये साइन था ना, तो यहाँ पे साइन था, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आ जाएगा और यहाँ पे भी साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, तो साइन इंटू यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3π/n। तो ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, या तो दोनों बराबर हो, उससे तो n कैंसिल हो जाएगा, या तो पाई माइनस थीटा के बराबर कर लेते हैं, तो 4π/n इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस 3π/n, पाई कैंसिल हो गया, तो 7/n इज इक्वल टू 1 के बराबर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7 के बराबर, तो 7 इज द आंसर, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन आना चाहिए, कौन सी n की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो वो 7 इसमें सेटिस्फाई करेगी, मतलब 1/sin π/7 इज इक्वल टू 1/sin 2π/7 प्लस 1/sin 3π/7, करेक्ट, इस तरीके से सॉल्व करना था। 3π/n को इधर लेके CND ऑपरेट किए, आसान था ये तो मेरे ख्याल से, और कैंसिल आउट ही हो जा रहा है, तो इधर लेके साइन 2π/n, तो 2 साइन थीटा cos थीटा बन गया जो कि साइन 2θ होता है, दोनों को बराबर कर दिए, तो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, और इजीली तरीके से आंसर आ चुका है ना, है ना। तो आई थिंक ये चीज़ें बन जानी थी, कोई टफ वाला पार्ट नहीं था, सिर्फ मैनेज वाला ही था इसमें रोल, है ना। तो ये आया था जे एडवांस में, ये है ना, जितने भी जे एडवांस के तुम देख रहे होगे इजीली मैनिपुलेटेड है, ऐसा कोई टफ वाला पार्ट नहीं है, आता है तो बहुत ही आसान है, कोई इसमें वो नहीं है कि यार ये होगा तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली सब चीज़ें आसान है, ये थोड़े एफर्ट्स बर्ट्स मानने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है, प्लस साइन के साथ 2 sin 2x लिखा हुआ है, माइनस साइन के साथ साइन 3x लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 3 के बराबर, है ना। तो इसको सॉल्व करना है, इससे पूछना है कि कितने इसके सॉल्यूशन आएंगे, x बिलोंग्स टू यहाँ पे कितने इसके सॉल्यूशन आ रहे होंगे। तो देखो इसको ना इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस साइन 3x, है ना। तो पहले इसको सॉल्व किया जा सकता है साइन x माइनस साइन 3x को, तो साइन x माइनस साइन 3x को कॉमन माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस साइन के साथ कितना आ जाएगा 2 sin c माइनस d/2 एंड साइन c प्लस d/2, है ना। तो साइन c माइनस d/2 मतलब आ जाएगा 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 और cos 2x आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स के अंदर साइन c माइनस d/2 एंड cos ऑफ c प्लस d/2, इसको रखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स में यहाँ पे आ चुका है साइन x इंटू cos 2x, है ना। तो एक वैल्यू ये आ चुकी है ना, प्लस साइन के साथ, और यहाँ पे कितना आ गया 2 टाइम्स में ये आ जाएगा 2 टाइम्स में साइन x इंटू cos x के बराबर, है ना। ये वैल्यू आ चुकी है ना, यस। तो 4 टाइम्स में दिस इज इक्वल टू 3 के बराबर, तो ये वैल्यू आ चुकी है 2 sin x। तो एक चीज फिर से कॉमन है कि यहाँ पे 2 sin x यहाँ से कॉमन आने वाला है, तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 sin x यहाँ से कॉमन आ रहा है, और क्या बच रहा है 2 cos x बच रहा है माइनस। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया साइन x माइनस साइन 3x को सॉल्व किया, तो वो कितना आ गया माइनस 2 टाइम्स में साइन c प्लस d/2 एंड cos ऑफ c प्लस d/2। अब इसके बाद तुम्हारे पास साइन 2θ का यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, तो कितना आ गया 2 sin थीटा cos थीटा आ गया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो 2 sin x यहाँ से कॉमन आ गया, तो वैल्यू कितनी बच गई 2 cos x माइनस cos 2x, तो cos 2x को भी एक ही रिजल्ट में ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x इंटू ये वैल्यू आ जाएगी 2 cos x, और 1 प्लस cos 2θ कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो ये वैल्यू आती है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के बराबर, सॉल्व हो गया। अब इसके आगे और देखते हैं क्या सॉल्वेबल बन सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x, फिर ये वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x
और क्या बच गया अपने पास +1, तो ये +1 बच गया इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो जो जो कॉमन निकल रहा था सब अपन ने कॉमन निकालने की कोशिश की, है ना। तो ये माइनस टाइम के साथ 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, +1 यहाँ से यूनिट आ रहा है और एक +2 cos एक्स आ रहा है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो -2 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, तो फिर कॉमन निकाल लो, जो जो कॉमन आते जा रहा है निकालते जाओ। तो नो कॉमन निकालो, तो -2 कॉमन आ गया, मतलब ये -4 sin x बन गया, ठीक है। और क्या क्या बच गया आप देखें, तो यहाँ पे बच गया cos स्क्वायर एक्स बच चुका है ना, और -2 से डिवाइड भी होगा ये यूनिट, तो आ जाएगा -cos x -½ आ गया, तो -cos x -½ आ गया, इनटू में क्या आ गया इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना सकते हैं इस चीज को, तो एक बार परफेक्ट स्क्वायर बना के देखते हैं। तो -4 sin x और ये कितना आ जाएगा cos x -½ का होल का स्क्वायर, और 1/4 ये सब्ट्रैक्शन में भी जाएगा, तो -1/4 -1/2 इज इक्वल टू 3 के बराबर। थोड़ा बहुत और सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 sin x इनटू में cos x -½ का होल का स्क्वायर, फिर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/4 इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो -4 sin x दोनों में से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 sin x इनटू ये आ जाएगा cos x -½ का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin x इज इक्वल टू 3 के बराबर। sin x को इधर ले आते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स में इसको लिख सकते हैं sin x -1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4 sin x इनटू cos x -1/2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है 0, है ना। लेफ्ट साइड वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 0 आ सकती है ना, sin x -1 लिखा हुआ ना, तो sin x की वैल्यू कितनी आती है मैक्सिमम 1, तो ये 1 ही 0 ही बन सकता है, मतलब यहाँ पे भी इसको 1 बनना पड़ेगा बट π/2। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 0 ही आ सकती है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 ही आ सकती है ना। जैसे यहाँ पे ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, और ये क्या आएगा 4 sin x, अच्छा -4 भी जा सकती है, बट उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है 3 sin x -1। तो अगर ध्यान से देखोगे क्या आ सकता है, तो मतलब एक बार π/2 पे चेक करते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जबकि लेफ्ट साइड वाले में जब तुमने देखा, लेफ्ट साइड वाले में जब हम π/2 रख रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। अब इस साइड वाले की देखते हैं, राइट हैंड साइड वाले की π/2 रखने के बाद क्या बन रही है बात, तो राइट हैंड साइड वाले की रख रहे हैं अपन, तो कितना आ गया 4 sin x इनटू 4 sin x, तो साइन π/2 आ गया और cos के अंदर में कितना आ गया π/2, तो ये 1/4 स्क्वायर बन गया, तो ये वैल्यू 1 आ रही है, तो एक साइड 0 आ रहा है एक साइड 1 आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब सॉल्यूशन वहाँ पे निकल ही नहीं पाएगा ना कि दोनों का मैच कर पाए। तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ना इस साइड से मैच कर रहा है ना इस साइड से, मतलब ना मैक्सिमम ना मिनिमम को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर जो आ जाएगा 0 सॉल्यूशन, है ना। मैक्सिमम मिनिमम वाला वो रेंज वाले क्वेश्चन क्या हो, जो एक साइड में मिनिमम आ जाएगा एक साइड में मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों क्लब नहीं किए। सबसे पहला पार्ट क्या किया अपन ने, CND ऑपरेट किया, sin x -sin 3x इज इक्वल टू 2 sin 2x आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व वॉल्व किए तो ये वैल्यू कितनी आ गई sin x -1/2 का स्क्वायर -1/4, तो ये प्लस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस साइन के साथ जाएगा, तो या तो 1 - sin x को उधर ले जाओ और इसको यहाँ पे रहने तो 1 -4 sin x, है ना, या तो फिर sin x को उधर ले जाओ, है ना। एक तरीका होगा जैसे मान लेते हैं ऐसे करके भी ले जा सकते हो, से इधर ले गए तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स में 1 - sin x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 sin x इनटू cos x -½ का स्क्वायर, चलेगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताए कि कितनी आ सकती है, उसकी मिनिमम वैल्यू बताए किस पर्पस से आ सकती है ना, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम जो है दोनों कंडीशन में, इस साइड में 0 बन रहा है उस साइड में 0 बन रहा है, तो देखिए अपन ने किस कंडीशन में जाके ये फाइनली 0 बनेगा, तो वो कंडीशन दोनों साइड मैच ही नहीं कर रही है ना, मैक्सिमा ही नहीं टच कर पा रहा है, तो कैसे बनेगी बात। तो एक साइड 0 आ रहा है एक साइड 1 बन रहा है, तो बन ही नहीं पाएगा, कोई कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं है, तो आंसर ही नहीं आ पाएगा, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है कि कोई केस में आंसर आई है, ठीक है। तो नेक्स्ट था ये, है ना। कुछ और भी वैरायटी कर रहे होंगे जो कि अपार्ट फ्रॉम तुम्हारा ये जेई में भी, है ना, अपार्ट फ्रॉम जेई मतलब जेई में भी के अलावा भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ये जेई एडवांस में 2001 के टाइम में आया था, आसान सवाल है, देखो क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी हुई है 90 डिग्री लिखी हुई है, नेक्स्ट लिखा हुआ है बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो लिखी है अल्फा लिखी हुई है, और हमें जो रिलेशन चाहिए वो tan अल्फा और tan बीटा और tan गामा में रिलेशन चाहिए, है ना। तो एक तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर जैसे मान लेते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा में हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है ना, क्या रिलेशन है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज π/2, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा π/2 माइनस बीटा, ये कह सकते हैं।
और अगर दोनों साइड में tan अप्लाई करते हैं दोनों साइड में, तो जब तुम दोनों साइड में tan अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ 90 माइनस बीटा, और tan ऑफ 90 माइनस बीटा मतलब क्या आ जाएगा, cot बीटा आ जाएगा ना, tan 90 माइनस बीटा। और cot बीटा होता क्या है, 1 बाई tan बीटा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 1 बाई tan बीटा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से ये कह सकते हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है ना। अब इसको जरूर यूज करेंगे तभी रिलेशन आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। अब दोनों साइड एक बार tan अप्लाई करके देखो, जैसे ही तुम tan अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ गामा इज इक्वल टू आ जाएगा tan ए माइनस tan बी अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan ए tan बी, ऐसे आ जाएगा ना, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। अब ये क्लिक फैक्टर क्यों का, क्योंकि tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू पता है, तो 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 होता है, तो मतलब क्या आ गया, 2 टाइम्स में यहाँ पे आ चुका है tan ऑफ गामा इज इक्वल टू आ चुका है tan अल्फा माइनस tan बीटा के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, तो tan अल्फा की यहाँ से वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स ऑफ tan गामा प्लस tan बीटा के बराबर, है ना। तो ये इसका आंसर आएगा। काफ़ी ईजियर पार्ट था नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखोगे कि अपन बीटा वहाँ ले गए तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बीटा आ गया, दोनों साइड tan अप्लाई कर दिए तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 माइनस बीटा, और tan 90 माइनस बीटा होता क्या है, cot थीटा के बराबर। फिर cot थीटा को 1 अपॉन tan बीटा लगा लो, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा आ गया 1। फिर इस साइड में आप tan ऑपरेट किए तो tan ऑफ गामा क्या आ गया, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, तो ये वैल्यू तो 2 थी, 2 को उधर ले गए, तो 2 tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा, तो tan अल्फा की वैल्यू आ रही है tan बीटा दिस ही है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम PYQ, है ना, PYQ नहीं है ये, बट क्वेश्चन काफ़ी एक बेटर है ये। हमें ना इसमें जैसे r की वैल्यू 1 से लेके 8 तक में वैल्यू निकालनी है, अगर a की वैल्यू 36 डिग्री है तो क्या आंसर आएगा, इनमें से कोई एक आंसर मैच करेगा, ये ट्राई करना जरूर। -10 माइनस 10 है, -10 प्लस 10 है, -10 या -9 के बराबर। अब अगर ध्यान से देखो जैसे 1 यहाँ पे रखे तो कितना आ गया, tan ए tan 2a आ गया ना। फिर जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना आएगा, tan 2a इंटू tan 3 आ जाएगा, और लास्ट में जब हम 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, tan ऑफ 8a इंटू tan ऑफ 9 है, आ जाएगा ना। जैसे tan ऑफ a आ गया, tan ऑफ 2a आ गया, है ना। तो अब जब भी ये प्रोडक्ट वाली चीज निकालनी है मुझे, जैसे ये प्रोडक्ट वाली चीज, ये प्रोडक्ट पे आ गया ना दोनों प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट कैसे बनता है, प्रोडक्ट बनता है tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो वहीं पे tan प्रोडक्ट में आता है, तो वहीं से हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो कैसे बना सकते हैं, तो देखो इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है कि tan ऑफ r प्लस 1 इंटू a, है ना, माइनस साइन के साथ tan ऑफ r है ना, तो इस साइड में tan a आ गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो ये हमारा क्लिक फैक्टर था पहला, तो कि प्रोडक्ट वाली चीज को अपन कैसे इसमें से कैंसिल आउट वगैरह चीजें बन जाएंगे। तो tan ऑफ r प्लस 1 इंटू a, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan के अंदर में r प्लस 1 इंटू a इंटू tan ऑफ r इंटू a। तो देखो दिख रहा होगा कि tan ऑफ r प्लस 1 इंटू a और tan ऑफ r यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ये तो tan ही लिखा हुआ है, उसको इधर ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ r प्लस 1 इंटू a, फिर साथ में क्या आ जाएगा, tan ऑफ r इंटू a इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में भाई वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ r प्लस 1 इंटू a, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ tan ऑफ r इंटू a डिवाइडेड बाई कितना आ गया, tan ऑफ a के बराबर आ गया ना, तो ये tan ऑफ a के बराबर। अब इस 1 वाली चीज को उधर फॉरवर्ड करो, तो फाइनली tan ऑफ r प्लस 1 इंटू a tan ऑफ r a क्या कह सकते हैं, tan ऑफ r प्लस 1 इंटू a और tan ऑफ r इंटू a वाली चीज को कह सकते हैं, इसको उधर ले जाओ तो माइनस से बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ r प्लस 1 इंटू a, ठीक है, माइनस tan ऑफ r इंटू a, है ना, अपॉन tan ऑफ a, ये वैल्यू आ चुकी है। लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 भी आएगा, है ना, तो ये जो 1 वाली चीज तो उधर भी फॉरवर्ड किए, ताकि ये tan ऑफ r प्लस 1 इंटू tan ऑफ r है। अब ये जो पूरी चीज है, अब इसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो ये -1 जो है ना, ये 8 बार लिखा हुआ है ना, ये काउंटिंग में दिख रहा होगा। समेशन के अंदर में क्या आ चुका था अपने पास, समेशन के अंदर में क्या लिखा था, समेशन के अंदर में लिखा था r इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक, ठीक है। ये क्या आएगा, tan ऑफ r प्लस 1 इंटू a माइनस tan ऑफ r इंटू a अपॉन, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan ऑफ a के बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, है ना। तो ये -1 कितने बार आ गया, 8 बार आएगा, समेशन में लिखा ना, जैसे r इक्वल टू 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, सभी में आएगा, तो -8 तो सभी में आने वाला है ना।
तो -8 प्लस, है ना। अब क्या करोगे, 1 2 3 4 सभी में पुट करोगे तो देखोगे ध्यान से कि tan ऑफ ए तो नीचे डिनोमिनेटर में सब में आएगा, है ना। जैसे 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा। पहला वाला क्या आ जाएगा, जब फर्स्ट रखोगे तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ 2a माइनस tan a आ जाएगा पहला वाला, ठीक है। जब नेक्स्ट वाला देखोगे तो tan ऑफ 3a माइनस tan ऑफ 2a बन जाएगा ना। जब r की वैल्यू 2 डालोगे तो tan ऑफ 3a माइनस tan 2a बन गया। अब अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये कैंसिल आउट होने के लिए रेडी बैठा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट बस बचेंगे, तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जब tan ऑफ 4a माइनस tan 3a होगा तो कैंसिल होगा, तो लास्ट में क्या बचेगा, tan ऑफ जब 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, tan ऑफ 9a माइनस tan ऑफ 8a। तो सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, सब कुछ कैंसिल, तो ये बच रहा होगा, ये बच रहा होगा। तो बचा क्या यहाँ पे देखो, -8 प्लस यहाँ पे आ चुका है tan ऑफ 9 इंटू ए माइनस tan ऑफ a डिवाइडेड बाई कितना बच गया, tan ऑफ a के बराबर। तो ये वैल्यू बची है। अब a की वैल्यू थी कितनी, है ना, तो a की वैल्यू कितनी थी, 36 डिग्री। 36 डिग्री मतलब हो गया तुम्हारा, जैसे π/10 आता है तो वो कितना आता है, 18 डिग्री आता है। तो ये कितना आ गया, π/5 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, π/5 के बराबर आ रही ना a की वैल्यू। 36 डिग्री π/5 होता है ना। अब इसको जैसे इधर ले गए तो देखो क्या हो जाएगा, 5a की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं पाई के बराबर कह सकते हैं कि नहीं, 5a की वैल्यू। अब इसको दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो फायदा क्या होगा, इससे पता चल जाएगा। देखना tan ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। तो हम यहाँ पे 9a की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 9a की वैल्यू, तो 9a की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं क्या, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 9a की वैल्यू जो आ रही है वो 2 माइनस a के बराबर, ऐसे कहा जा सकता है, ताकि ये भी यूनिट a में आ जाए। देखो ये तो a में है ही कैंसिल आउट करने के लिए, इसको भी a में बना के देखें तो a की वैल्यू π/5 थी, तो 5 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो tan क्या आ गया, 2 तो 9 को उधर भेज दिए, मतलब 9 को इधर और इधर। अब दोनों साइड जब हम tan लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, tan ऑफ 9a इज इक्वल टू कितना आ गया, tan ऑफ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस थीटा, तो वो कितना होता है, -tan थीटा होता है ना। tan ऑफ 360 माइनस थीटा आ जाएगा -tan थीटा। अब इसको यहाँ पे पुट करो, जैसे ही पुट करोगे अब आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, -8 माइनस tan a अपॉन tan a के बराबर। तो यहाँ से ना tan a अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -8 माइनस 2 आ गया, जो कि वैल्यू आ जाएगी -10 के बराबर, है ना। तो यही आंसर पूछा रहा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, tan ऑफ r प्लस 1 इंटू ए माइनस tan ऑफ r। तो फर्स्ट और लास्ट ही बचेगा जो कि हमने तुम्हें बताया, तो आंसर कितना आ जाएगा, -10, है ना। ये जेई के अलावा वाले सवाल है। तो हमेशा जैसे प्रोडक्ट में निकालना तो कैसे अपन सोचेंगे ये, है ना, काफ़ी अच्छी बात है कि कैसे इसको सोचा जाएगा। तो ये फॉर्मूले सोचा जाएगा कि tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब 1 प्लस tan a tan b लिखा हुआ था तो ये tan a से डिवाइड हो गया, फिर इसको tan ऑफ r प्लस 1 माइनस tan a r माइनस 1 आ गया। अब -1 कितना बार है, 8 बार है, तो -8 आ गया। अब इसके बाद सब वैल्यूज को पुट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हुआ क्या कि बस फर्स्ट और लास्ट ही बच रहा है, मतलब tan ऑफ 9a माइनस tan ऑफ 9a। अब 9a की वैल्यू कैसे मैनिपुलेट करें, क्योंकि देखो 5a इज इक्वल टू पाई के बराबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा, tan a इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, 9a की वैल्यू 2 माइनस है, तो इजिली एक्सेसिबल है एंड सॉल्वेबल बन चुका है ये, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बन कर रहे होंगे। अब देखोगे ये आया था जे एडवांस में 2017 में आया था, ठीक है। जेई का प्रॉब्लम होगा तो उसमें मेंशन होगा बच्चा ना, तो ये लिखा हुआ था। और साथ में क्या लिखा था कि अल्फा बीटा जो है वो एक नॉन जीरो रियल नंबर है, सच दैट 2 टाइम्स में cos बीटा माइनस अल्फा इनटू cos अल्फा इनटू cos बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, है ना। प्लस साइन के साथ था शायद, यहाँ पे ये प्लस साइन के साथ प्लस या माइनस था। 2 टाइम्स में cos बीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू लिखा था 1 टाइम्स में ये cos बीटा के बराबर, ठीक है। पक करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो ये प्लस साइन के साथ था, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो सबसे पहली चीज ना इसको क्लब करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 cos बीटा प्लस साइन के साथ यहाँ पे आ चुका है cos अल्फा इंटू cos बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस cos अल्फा के बराबर आ गया, है ना। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या बन रहा है। तो cos बीटा की यहाँ से अगर हमने कॉमन लिया तो ये कितना आ गया, 2 प्लस cos अल्फा के बराबर, और इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस cos अल्फा के बराबर आ गया, है ना। और यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, cos बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस cos अल्फा अपॉन 2 प्लस cos अल्फा के बराबर, है ना, डिवाइडेड बाई 1। अब एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस करके देखो, तो मतलब कंपोनेंटो और डिविडेंडो अप्लाई करके देखो। तो एक बार प्लस कर लेते हैं 1 प्लस cos बीटा, और एक बार माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos बीटा माइनस 1 आ जाएगा। फिर एक बार प्लस कर लो, तो जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 cos अल्फा आ जाएगा ना, 2 cos बीटा माइनस 2 cos अल्फा। तो यहाँ पे प्लस 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा और 2 cos अल्फा। तो एक बार ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 cos अल्फा आ जाएगा,
और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2 कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा -1 आ गया। तो जब माइनस करेंगे तो कॉस अल्फा -1 आ जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट और डिविडेंड तो एक बार ऐड किया गया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया, फिर इसमें एक बार ऐड करो और एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बचा और -1 बचा। अब अगर ध्यान से देखोगे क्या बन गया, ये 1 + कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा -1 बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, 3 कॉमन लेके 1 + कॉस अल्फा अपॉन 1 - कॉस अल्फा। अब अगर देखो इसको क्या कर सकते हैं, देखो उलट पलट कर देते हैं माइनस कॉमन लेके, तो अगर ध्यान से देखोगे क्या बन गया पता है, ये बन गया 1 - कॉस बीटा अपॉन, यहाँ पे आ चुका है 1 + कॉस बीटा, है ना। तो एक वैल्यू ये बन गई, इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 1 - कॉस अल्फा अपॉन 1 + कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है। और क्या आ रहा है यहाँ पे 3 भी आ रहा था एक, तो 3 किसके साथ है, +1 + कॉस अल्फा, तो ये 1 + कॉस अल्फा वाले में 3 भी था ये। अब अगर ध्यान से देखोगे 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा क्या आता है, tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan स्क्वायर बीटा बाई 2 के बराबर, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बराबर। तो दोनों साइड प्लस माइनस में आ जाएगा, तो tan ऑफ बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगा 1/√3 टाइम्स में tan ऑफ अल्फा बाई 2, है ना। और क्या कह सकते हैं, tan ऑफ बीटा बाई 2 की वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है -1/√3 टाइम्स में tan ऑफ अल्फा बाई 2, मतलब जो √3 लगा हुआ है tan बीटा बाई 2 के साथ लगा हुआ है। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं, तो tan अल्फा बाई 2 -√3/2 एंड tan ऑफ अल्फा बाई 2 +√3/2। तो ये मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में आएगा, तो आंसर ये दोनों आ जाएंगे। पूछा रहा कौन सा ऑप्शन इन दोनों में ट्रू है, तो बी और सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, सिर्फ यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पे प्लस था तो वो हमने लिख दिया था, नहीं तो मल्टीप्लाई में तो बात ही नहीं बनेगी ना, स्क्वायर वगैरह में चले जाएंगे कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 2 टाइम्स में कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू 1। कॉस बीटा वालों क्लब की और 2 कॉस अल्फा को उधर भेज दिया, है ना। बाकी फिर डिवाइड किए तो 1 + 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 + कॉस अल्फा, यह आ गया कॉस बीटा बाई 1 आ गया, कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई किए तो 1 + कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा -1, है ना। फिर आ गया 3 + 3 कॉस अल्फा अपॉन दिस, उलट पलट कर दिया, इतना आ गया 1 - कॉस बीटा अपॉन 1 + कॉस बीटा, फिर आ गया 1 - कॉस अल्फा अपॉन 1 + कॉस अल्फा। हाफ एंगल फॉर्मुला से वो tan स्क्वायर बीटा बाई 2 आ गया, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, दोनों साइड प्लस माइनस में आ जाएगा क्योंकि tan स्क्वायर x इज इक्वल टू जो आ रहा है तुम्हारा ये, है ना। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम थी जो कि अपार्ट फ्रॉम BYQ, तो लिखा हुआ था a टाइम्स में sec ऑफ 20 डिग्री 200 डिग्री माइनस c टाइम्स में tan स्क्वायर 200 डिग्री, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है b sec 200 डिग्री d tan 200 डिग्री इज इक्वल टू c और d के बराबर, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू c एंड d के बराबर, यहाँ पे a था एक्चुअली, यहाँ पे b था, एक बार करेक्शन देख लेंगे अपन, a और b करेक्शन हुआ नहीं है। और वैल्यू क्या लिखी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी डी माइनस 80 इंटू साइन थीटा। तो स्क्वायर वगैरह हो रहा है, तो इसको स्क्वायर करते हैं एक बार, देखिए क्या बन रहा है स्क्वायर करने से। यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर सेक स्क्वायर 200 डिग्री, है ना, प्लस साइन के साथ c स्क्वायर tan स्क्वायर 200 डिग्री माइनस यहाँ पे कितना बन गया 2ac इंटू सेक ऑफ 200 डिग्री, और क्या बन गया tan ऑफ 200 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया a स्क्वायर के बराबर, है ना, a स्क्वायर के बराबर आ गया। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर 200 डिग्री प्लस d स्क्वायर tan स्क्वायर, है ना, tan स्क्वायर 200 डिग्री, फिर उसके बाद माइनस साइन प्लस साइन के साथ, तो प्लस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा 2bd, ये वैल्यू आ जाएगी सेक ऑफ 200 डिग्री, है ना, साथ में क्या आ जाएगा tan ऑफ 200 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया b स्क्वायर के बराबर, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो a स्क्वायर को इधर ले आओ, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, a स्क्वायर को इधर ले आने के बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर 200 डिग्री प्लस c स्क्वायर tan स्क्वायर 200 डिग्री, है ना, माइनस साइन के साथ 2ac इंटू सेक ऑफ 200 डिग्री इंटू tan ऑफ 200 डिग्री इज इक्वल टू 0, है ना, एक ही आ जाएगा। अब b स्क्वायर को उधर ले आओगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना, तो वो कितना होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या आएगा tan स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर 200 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन के साथ, यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर टाइम्स में tan स्क्वायर 200 डिग्री प्लस साइन के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 2bd इंटू सेक ऑफ 200 एंड tan ऑफ 200। अब क्या होगा ना, दोनों साइड को प्लस कर लो, दोनों इक्वेशन को प्लस कर लो, तो जब तुम प्लस करोगे देखो tan स्क्वायर 200 चारों में लिखा हुआ है, ठीक है ना,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई में क्या आ गया, इनटू tan स्क्वायर 200 डिग्री। अब AC वाला पार्ट भी है तो यहाँ पे आ रहा है ट्वाइस ऑफ BD माइनस AC, और क्या बच गया, sec ऑफ 200 डिग्री इनटू tan ऑफ 200 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो एक tan तो गया, और क्या बच गया, साइन कॉस में इसको बना लो, साइन कॉस में तो साइन ही 200 बचेगा जब इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि साइन कॉस में तो ये बचेगा बस सिर्फ यहाँ पे साइन 200 डिग्री बच जाएगा। और साइन 200 मतलब कितना आ गया, साइन 200 आ गया माइनस साइन 20 के बराबर, साइन 180 प्लस थीटा, है ना, ये बच गया। तो साइन 200 की वैल्यू क्या आ गई, साइन 180 प्लस 20, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन 20। तो माइनस साइन 20 उधर चले जाएगा, तो जैसे ही उधर चले जाएगा तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ BD माइनस 80, है ना, BD माइनस AC, और यहाँ पे कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टाइम्स में साइन ऑफ 20 डिग्री। अब इसको भी डिवाइड कर दो तो देखो आ गया, देखो आंसर आ गया, ट्वाइस साइन के साथ आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी BD माइनस 80, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 20 डिग्री। तो BD माइनस AC डिवाइड में था, ऊपर में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और पूछा था वैल्यू क्या आएगी इसकी, तो आंसर आ रहा है 2 के बराबर। करेक्शन था तो उसको A और B हमने कर दिया वहाँ पे, है ना, आसान यूनिट था, क्योंकि क्लिक फैक्टर ये था कि नहीं स्क्वायर था, तो इसलिए स्क्वायर करना ही पड़ा यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछ रहे हैं तो स्क्वायर ही आएगा, और AC तभी बनेगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे A प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे तभी आएगा, B प्लस डी का स्क्वायर निकालेंगे तभी BD बनेगा, तो स्क्वायर कर दिए एक बार। जैसे ही स्क्वायर किए तो यहाँ पे ना ए स्क्वायर वाला पार्ट उधर चले गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया, तो tan स्क्वायर थीटा होता है, ये भी इधर चले जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा रख दिए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर टाइम्स में tan स्क्वायर 2 डिग्री, फिर सी स्क्वायर टाइम में tan स्क्वायर 2 डिग्री, फिर बी स्क्वायर टाइम्स में tan स्क्वायर 2 डिग्री, और सी स्क्वायर टाइम में बाकी BD माइनस AC तो वैल्यू आ ही रही थी, तो ट्वाइस ऑफ BD माइनस AC इनटू सेक ऑफ 200 और tan ऑफ 200 तो आ ही रहा था। अब क्या हुआ, जब हमने डिवाइड किया तो सिर्फ साइन 200 डिग्री बचा, और साइन 200 होता है क्या, माइनस साइन 20, उसको उधर ले गए, तो साथ में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू साइन 20 डिग्री, नीचे में क्या आ जाएगा, BD माइनस AC, जो कि वैल्यू आती है तुम्हारी 20 के बराबर। ठीक है, करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, तो आगे बढ़ने से ये है कि हाँ, यह था जे एडवांस में 2002 के टाइम में पूछा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ के, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच इट हैज ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन आना चाहिए, कौन सी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी, तो ये ना a cos x प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू पता होगी कि ये वैल्यू लाई करती है माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a cos x प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू जो रेंज जो लाई करती है वो इस रेंज में लाई करती है। a cos x प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, वो आएगी माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस साइन के साथ कहाँ तक लाई करेगी, माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ प्लस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 25 के बराबर। तो जो कि वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ 74, ये वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 74। अंडर रूट ऑफ 74 आएगा कितना, क्योंकि मेरे को पता है 64 जो आता है वो 8 के बराबर आता है, फिर 81, तो उसी के बीच में कहीं पे लाई करेगा, मतलब 8.5 समथिंग कुछ वैल्यू आनी चाहिए, तो माइनस 8.5 आ गया, यहाँ पे 2k प्लस 1 नियर अबाउट है ना 8.5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 9.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, और ये वैल्यू आ रही है लेस देन इक्वल टू के, फिर ये वैल्यू आ रही है 7.5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, माइनस वन की और डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो आ जाएगा माइनस 4.75 से लेके के, और ये वैल्यू आ रही है 3.75 तक। तो कौन कौन सी वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई -4 आ गया, फिर -3 आ गया, फिर -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, है ना, तो ये 8 वैल्यूज आनी चाहिए, 8, तो 8 इज द आंसर। और वो कौन सी वैल्यूज है वो भी लिखी है, -4 -3 -2 -1, 4 ये हो गई, 0 1 2 3 उधर हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना a cos x प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू जो लाई करती है वो माइनस साइन के साथ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थोड़ा सा ये सिंपल था, है ना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, आसान है। 1998 में आया था, विच ऑफ दिस इज अ इरेशनल,
रैशनल कौन सी वैल्यू है, साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री, जिसको पता होगा तो वो ये सवाल कर लेगा। आसान है इसलिए छोड़ दे रही है ना, बाकी 3-4 सवाल और खुद से करेंगे अपन। तो ये ना थोड़ा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे लिखा है tan थीटा बाई 2 लिखा हुआ है ना, ये tan थीटा डिवाइड बाई 2 नहीं है, ये यहाँ पे जो है ये tan ऑफ थीटा बाई 2 है, ये tan ऑफ थीटा बाई 2। तो हमें ना एफ एन थीटा के बारे में पता था कि tan ऑफ थीटा बाई 2 है 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा, फिर लिखा है नेक्स्ट में 1 प्लस सेक 4 थीटा, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस सीकेंट ऑफ 2n थीटा। फिर वैल्यू पूछा है कौन सा इसमें से करेक्ट है। एफ ऑफ 2, जैसे n की वैल्यू 2 रखेंगे, थीटा की वैल्यू पाई बाई 16 रखेंगे तो 1 आएगा, ये पूछा है, मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में आया था। फिर n की वैल्यू 3 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 32 रखेंगे तो क्या 1 आएगा। n की वैल्यू 4 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 64 रखेंगे तो क्या ये वैल्यू 1 आएगी। फिर n की वैल्यू 5 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 128 रखेंगे तो क्या ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी। तो पूछा रहा है कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ये। अब क्या करो, सीकेंड वाले को सब में कॉस में बनाना स्टार्ट करो। तो जब हम कॉस वाले में बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। साथ में tan थीटा बाई 2 तो है ही यहाँ पे, है ना, तो ये tan थीटा बाई 2 है यहाँ पे। और क्या आएगा, फिर ये सीकेंड 2 थीटा वाला भी आएगा, तो वो क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा के बराबर। सभी को ऐसे बनाते जाओ, सभी यूनिट्स को। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 की पावर n थीटा अपॉन ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा के बराबर। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का भी यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। सभी में ऐसे फॉर्मूले लगते जाएंगे। ये tan थीटा बाई 2 को क्या करो, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम अगेन 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा कॉस 2 थीटा आ जाएगा, सो ऑन सभी में चलते जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, एक 2 डिवाइड में आ जाएगा और कॉस ऑफ 2 की पावर n थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 कितने हैं यहाँ पे, ये जो 2 है वो कितने हैं यहाँ पे, देखो एक 2 यहाँ पे है ना, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे 2 कितने आ गए, 2 जो होंगे वो 2 की पावर n वाले होंगे। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो कैंसिल आउट करो, देखो ये देखो cos थीटा बाई 2 यहाँ से cos थीटा बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो एक ही cos थीटा बाई 2 बचा, फिर ये भी कैंसिल हुआ है ना, तो एक cos थीटा बचा, ऐसे सब में कैंसिल आउट होगा, ये भी एक ही बचेगा cos ऑफ दिस, ये है ना। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब इसका कोई पेयर नहीं होगा, मतलब ये तो डिनोमिनेटर में बचने वाला है, यहाँ पे ये आ जाएगा cos ऑफ 2 की पावर n थीटा, ये तो बचने वाला है। अब और क्या बचेगा, देखो जब हम देखो यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 है, यहाँ पे 2 है, ये cos थीटा बाई 2 है, इसको देखो ये और ये, तो ये तीनों मिलके क्या बन जाएंगे, साइन थीटा बन जाएंगे कि नहीं, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे cos थीटा है, ये साइन थीटा आ रहा है अलग से, वो कितना बन जाएगा साइन 2 थीटा। फिर यहाँ पे 2 cos 2 थीटा पड़ा होगा, तो वो 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा मिलकर साइन 4 थीटा आएगा, तो पावर हमेशा बढ़ती जा रही है 2 की नहीं। फिर ये जब यहाँ पे आ रहा होगा तो क्या बच रहा होगा, cos 2 की पावर n माइनस थीटा पड़ा हुआ है और 2 है, साथ में साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा आया होगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे लास्ट में बचा होगा, ऐसे करके बचा होगा साइन ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 थीटा और cos ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा भाई साइन 2 की पावर n थीटा और क्या बच जाएगा cos ऑफ 2 की पावर n थीटा, ये बच जाएगा, समझ लो। तो ये इस तरीके से बच जाएगा, वरना तुम्हारे पास अगर जैसे पता है तुम्हें कि cos थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 जो फॉर्मूला होता है उससे भी चीज़ें बन जाएंगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, वो tan ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n इंटू थीटा के बराबर। मतलब पूरा सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू बच रही है, ये पूरी फुल वैल्यू, तो ये जो फुल वैल्यू बच रही है f ऑफ n थीटा इज tan ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा, पूरा सॉल्व करने के बाद। तो f ऑफ n थीटा इज यहाँ पे आ जाएगा tan ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा के बराबर। अब n की वैल्यूज पुट करो और थीटा की वैल्यूज यहाँ पे पुट करो। जब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू पाई बाई 16, तो tan पाई बाई 4 तो 1, हाँ ये आ गया। फिर नेक्स्ट, फिर जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू पाई बाई 16 पाई बाई 32 सॉरी, तो 8 इंटू पाई बाई 32, तो हाँ ये भी आ जाएगा। फिर पाई बाई 4 64 पुट करेंगे तो 16 पाई बाई 64, तो हाँ ये भी पाई बाई 4 आ गया, ये भी आ गया। फिर यहाँ पे 32 बाई 128, हाँ ये भी बन जाएगा, सारे बन गए। मतलब ABCD सारे ही सही हैं, मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में, है ना, सभी आंसर आ रहे हैं। जब n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, थीटा की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, फिर n की वैल्यू 3 रख रहे हैं, थीटा की वैल्यू रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, फिर n की वैल्यू 4 रखे, मतलब फाइनली जो आंसर रिजल्ट मिल रहा है मेरे को tan ऑफ 2 की पावर n थीटा आ गया।
अब एन की वैल्यू चेंज करो, थीटा की वैल्यू चेंज करो, आंसर मिलेगा तुम्हें। एन की वैल्यू 1 रखो तो क्या आ रहा है, 2 रखो, जो जो वैल्यूज लिखी है उस हिसाब से अपन ने कर लिया। ये करेक्शन कर लेना, वहां पे tan थीटा बाई 2 था, 1/2 tan थीटा नहीं है, tan थीटा बाई 2 वैल्यू है ना। यह आया था जी एडवांस 2013 में, और क्या लिखा था, cos x प्लस कॉस वाई प्लस कॉस जेड इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड। देन द पॉसिबल वैल्यू पूछा था कि cos x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू पॉसिबल क्या होगी, cos x। तो सिर्फ जो है x और y का कमाल है यहाँ पे। तो देखो कि इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस जेड के बराबर, है ना। और अगर हम इसको स्क्वायर वगैरह कर देते हैं, क्योंकि क्या फायदा होगा देखो स्क्वायरिंग से, है ना, वो भी आते हैं अपन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन जेड के बराबर। तो यहाँ पे ना स्क्वायर करने से देखो फायदा क्या होगा, फायदा ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 cos x इंटू कॉस वाई बन जाएगा, वहां पे कॉस स्क्वायर जेड बन जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर जेड, तो ये मिला के 1 बन जाएंगे इसीलिए। और यहाँ पे भी कई सारे 2 1 बनेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 टाइम्स में आ जाएगा cos x इंटू कॉस वाई के बराबर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर जेड के बराबर। तो पहली यूनिट तो ये आ जाएगी अपनी। अब सेम यूनिट से सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी स्क्वायर करो एक बार, तो स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर जेड। तो ये वैल्यू क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब दोनों को जब तुम ऐड करोगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, फिर कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई 1, तो ये 2 आ गया, प्लस 2 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बच गया, प्लस साइन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई आ गया ना, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड, तो ये 1 के बराबर आ गया। अब देखो क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आ चुका है 2 टाइम्स में ये वैल्यू बन रही है कॉस के अंदर में x प्लस वाई के बराबर, x माइनस वाई के बराबर, है ना, इज इक्वल टू 1 के बराबर आ गया, है ना। अब क्या आता है 1 प्लस, जैसे यहाँ पे ना कॉस ऑफ x माइनस वाई की यहाँ पे वैल्यू दिख रही होगी, जो कि वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ के बराबर, तो ये कॉस ऑफ x माइनस वाई, बट मेरे को ये नहीं निकालना है, मेरे को तो हाफ वाला निकालना है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर में x माइनस वाई बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ के बराबर, उसको उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो यहाँ पे ना ये प्लस माइनस में आ जाएगा, तो कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज प्लस माइनस 1/2, तो ये पॉसिबल वैल्यू है, या तो 1/2 है तो माइनस 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, ठीक है। स्क्वेयरिंग सा कैसे क्लिक आया, क्योंकि देखो x और y का ही कमाल चाहिए, z नहीं चाहिए, तो मैंने इसलिए z को वहां पे भेज दिया, और साइन वाले में भी सेम अपन ने z को वहां पे भेज दिया। स्क्वेयरिंग एडिंग से फायदा ये होगा कि देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर z आएगा तो 1 दे देगा, और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x वो भी 1 बन जाएगा, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y वो भी 1 बन जाएगा। यहाँ पे खुलेगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos x cos y बन जाएगा, वहां पे भी 2 sin x sin y बन जाएगा, तो ये दोनों मिला के क्या आ जाएंगे cos a माइनस b के पेयर बन जाएंगे। 2 को उधर भेजोगे तो माइनस 1/2 आ गया, है ना। मजे की बात है कि नहीं, है ना, बढ़िया सवाल है कि नहीं, है ना। सवाल सब बढ़िया ही है, बस वो क्लिक वाला पार्ट हो जाए जिससे, तो उसके लिए मौज नहीं। तो ये है जे एडवांस में 2009 में आया था, साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/5, और पूछा रहा tan स्क्वायर एक्स और साइन की पावर 8x और कॉस की पावर 8x में रिलेशन पूछा रहा। देखो इसके कई तरीके हैं सॉल्व करने के, जैसे इसको कई लोग करते हैं कि कॉस की पावर 4x को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर एक्स को t लेते हैं। मैं थोड़ा सा एक और ईजियर मेथड और बेटर मेथड बताते हैं। देखो साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई 2, है ना, प्लस साइन के साथ cos की पावर 4x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इज इक्वल टू, जहां पे 1 लिखा है ना, देखो 1 के साथ क्या कलाकारी करेंगे, तो बहुत ही इजी तरीके से नया तरीका बताते हैं। इस 1 को देखो क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल का स्क्वायर, क्योंकि वो तो तब भी 1 होता है ना, क्योंकि 1 को भी उल्टा जो सोचा जा सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब मैंने स्क्वायर ही क्यों सोचा, क्योंकि वहां पे पावर थी, इसलिए मैंने 2 को किया हुआ है। अब इसको ओपन करके देखो, अब देखो फटाक से आंसर आएगा, देखो यहाँ पे साइन 4x बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाई 3, फिर आ जाएगा देखो साइन की पावर 4x प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस 2 टाइम्स में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 आ गया। अब साइन की पावर 4x वालों को साथ में ले आओ, फिर आ जाएगा कॉस की पावर 4x वालों को साथ में ले आओ, बाकी साइन स्क्वायर एक्स वालों को भी लेते आओ ना। तो साइन की पावर 4x में आ जाएगा 1/2 माइनस 1/5 आ गया, ठीक है। और क्या बन गया अपने पास, फिर कॉस की पावर 4x में क्या बन गया, कॉस की पावर 4x में आ गया भाई 1/3 माइनस 1/5 आ गया। और क्या बच गया, ये आ जाएगा -2/5 टाइम्स में यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। एलसीएम वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4x इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 3/10, फिर अगेन कॉस की पावर 4x यहाँ पे आ जाएगा 2/15, है ना। साथ में क्या आ जाएगा -2/5 टाइम्स में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार चेक कर लें, 1/2 और 1/3, तो 1/2 और 2/15, ठीक है ना। और ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स में दिस ये, ठीक है। एक सेकंड देख लें, 5 - 2 3, हाँ ठीक है, 5/10 आ गया, ठीक है। तो अब ना इसको ध्यान से देखना है क्या लिखा हुआ है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है किसी का, किसका स्क्वायर है ये, √√3/10 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, है ना। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, √2/15 कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, लिखा हुआ ना, देखो ध्यान से, ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इसका स्क्वायर है माइनस साइन के साथ, 2 एक आता है, ये 2 तो एक आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी आता है ना। इन दोनों को एक बार प्लस करके देखो या मल्टीप्लाई करके देखो, तो ये आ जाएगा √3/2 टाइम्स में साइन स्क्वायर एक्स, और क्या आ गया √2/√15, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि √3 और √15 तो √5 आ जाएगा, √2 और √10 तो ये 1/√5 आ गया, तो √5 मिलके क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू इस तरीके से बन जाएगी, मतलब ये क्या बन गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर, है ना। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या बनी है, देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये अल्टीमेटली हमारी वैल्यू जो बनी है वो आ रही है तुम्हारी √3/10 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन चुका है √3/10 साइन स्क्वायर एक्स माइनस √2 बाई तुम्हारा कितना आ गया ये 15, तो ये आ रहा है 15 कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो ये शुड बी इक्वल टू 0 आ गया, तो ये जब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या आ सकता है, ये 0 के बराबर है, तो इसका मतलब आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में यहाँ पे √3/√10 इज इक्वल टू अंडर रूट में 2/15 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू √20 डिवाइडेड बाई 16, है ना, 45, तो √10 ये वैल्यू आ चुकी है तुम्हारी √2 इंटू √10 अपॉन यहाँ पे आ चुका है √3 इंटू √15 के बराबर। तो ये कह सकते हैं 2√5 अपॉन 3√5, तो ये √5 गया, तो tan/2/3 आगे कि नहीं, तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 2/3। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/5 के बराबर, और कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी कितनी 3/5 के बराबर, और tan स्क्वायर एक्स कितना है 2/3। अब ऑप्शंस में पुट कर देखते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स जो आ रहा है वो 2/3 आ रहा है, तो ये आ गया, ये नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन आ सकता है। अब 8 वाले में चेक करते हैं किस में ट्रू आ रहा है, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 2/5 के बराबर, तो दोनों में पुट करके देख लो, तो डी ऑप्शन में से पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2/5 का यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, है ना, तो 2/5 का क्यूब अपॉन 8 प्लस ये आ जाएगा 3/5 का क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/5 का क्यूब अपॉन 27। तो जब पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/5 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब, तो ये मिला जुला के कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 125, तो डी इज द करेक्ट वाला ऑप्शन, है ना। तो ए और डी हमारे करेक्ट आ रहे हैं, है ना। देखिए सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि cos की पावर 4x को लिखा जा सकता है, ये थोड़ा सा आसान तरीका है। दूसरा देखो क्वाड्रेटिक वगैरह से भी सॉल्व कर सकते हो, तो इसको जैसे कई बार क्या होते हैं लोग लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो यहाँ से फिर साइन स्क्वायर एक्स का मैनिपुलेशन होता है, उसके बाद फिर क्या होगा वहां से फिर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो थोड़ा सा टिपिकली यहाँ से तुरंत ही tan स्क्वायर एक्स आ जाता है। थोड़ा सा एक नया तरीके से बताएगा कि किस तरीके से ये बन सकती है चीजें, क्या हो सकता है ये। तो जैसे कि मैंने बताया 1 को लिख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लो,
तो ये कितना बन गया तुम्हारा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 5 आ गया। फिर साइन की पावर 4x वालों को एक साथ कर लो, कॉस की पावर 4x वालों को एक साथ कर लो, बचा कितना -2/5 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन गया। तो ये ना परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं, √3/√10 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस √2/√15 कॉस स्क्वायर एक्स, उसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो क्या आ गया, यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई क्या, तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई भाई मेरी, वो आ गई 2/3। तो tan स्क्वायर एक्स आ गया तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भी मिल गया, कि मैनिपुलेशन हो गई और आंसर आ गया, है कि नहीं आसान है ना। अब ये लास्ट वाला अपन कर रहे होंगे, इसके बाद डन है इस वाले पार्ट में। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जे एडवांस 2010 में आ रहा होगा। पूछा था कितनी इसकी पॉसिबल वैल्यू है, जो कि 0 और पाई के बीच में है। तो 0 और पाई के बीच में पूछा था कितनी इसकी पॉसिबल वैल्यू है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन दिस हैव ए सॉल्यूशन y0 और z0 करके गिवन है कुछ, है ना, और y प्लस जेड इज दिस, है ना। तो एक काम करते हैं, पहली वाली इक्वेशन को ना एक बार जो है इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं जैसे ये लिखा हुआ है। तो इसको पहले वाई जेड से इसको डिवाइड करते हैं। तो y प्लस जेड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा y इंटू जेड इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 3 थीटा के बराबर, है ना। वाई जेड से डिवाइड किया ताकि 1/y में बन जाए। तो ये कितना आ जाएगा x टाइम्स में साइन 3 थीटा, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x टाइम्स में साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1/y प्लस 1/z, मतलब कितना आ गया cos 3 थीटा अपॉन y प्लस cos 3 थीटा अपॉन z। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई x साइन 3 थीटा, और एक इक्वेशन इस तरीके से और भी गिवन थी अपने पास कि x साइन 3 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos 3 थीटा अपॉन जेड, था ना। तो ये जेड में गिवन थी प्लस साइन के साथ, और क्या गिवन था 2 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में आ रहा था साइन 3 थीटा, है ना, 2 टाइम्स में साइन 3 थीटा अपॉन जेड, है ना। तो 2 टाइम्स में साइन 3 थीटा अपॉन जेड, ये क्या लिखा था y के बराबर, तो यहाँ पे लिखा था y के बराबर, ठीक है। 2 cos 3 थीटा अपॉन y आ गया, ठीक है, और 2 साइन 3 थीटा अपॉन जेड, ये आ चुका था cos 3 थीटा अपॉन y एंड cos 3 थीटा अपॉन जेड। इसको भी वैसे ही सॉल्व किया जाए, तो वाई जेड से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x साइन 3 थीटा x टाइम्स में साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, तो y अपॉन जेड से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1/z प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई इंटू cos 3 थीटा, ठीक है, प्लस साइन के साथ। यहाँ पे आ चुका है साइन 3 थीटा अपॉन जेड, तो ये आ चुका है साइन 3 थीटा अपॉन जेड के बराबर, ठीक है। एक बार चेक कर लो। तो यहाँ से जब अपन जो है सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 है, ये बोल दो इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ये पहली वाली को वाई जेड से डिवाइड किए तो ये कितना आ गया 1/y प्लस 1/z इंटू cos 3 थीटा। फिर इसको भी, ये तो बनी हुई थी वाई जेड में, इसको डिवाइड किया तो x साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1/z प्लस 2/y, फिर आ चुका है 1/z। तो एक बार इन दोनों को माइनस करके देखते हैं सेकेंड और थर्ड से। तो जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे तो 0 आ गया, है ना, यहाँ पे 0 आ चुका है, और ये कितना बन रहा है cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई जेड बन रहा है, ठीक है, cos 3 थीटा अपॉन जेड आ गया। इसको माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है साइन 3 थीटा अपॉन जेड आ रहा है, साइन 3 थीटा अपॉन जेड आ रही है वैल्यू, बस देख लो साइन 3 थीटा अपॉन जेड आ रहा है, और ये आ रहा है cos 3 थीटा अपॉन जेड आ रही है 1/z, ठीक है। तो यहाँ से साइन 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा की वैल्यू 0 आ जा रही है, मतलब tan 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है -1, है ना। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू आ रही है -1, ये कह सकते हैं। ये tan 3 थीटा की वैल्यू आ रही है -1 के बराबर, क्योंकि sin 3 थीटा प्लस cos थीटा रही है। अब ये -1 कब बनेगा, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कितना आ गया पाई माइनस पाई/4, तो ये 3π/4 बन रहा होगा, है ना। या तो फिर ये आ रहा होगा तुम्हारा 2π माइनस पाई/4 में, 2π माइनस पाई/4, तो ये वैल्यू आ रही होगी 7π/4 आ रही होगी, पाई/4 और पाई/4 पे तो 1 बन जाएगा। तो थीटा की एक वैल्यू तो आ जाएगी पाई/4 और एक वैल्यू आ जाएगी 7π/12, और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो 0 और पाई के बीच में, मतलब और आगे जाओगे तो फिर वो बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा रहा कितनी इसकी पॉसिबल वैल्यू है। और आगे जाओगे तो फिर ये आ जाएगा पाई प्लस मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा ना, तो अब ये 2π प्लस 3π/4 में आ जाएगा, तो 9 वगैरह में चले जाएगा, है ना। तो वो ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी हमारी वैल्यूज़। मतलब हमें ये भी देखना है कि वो एक्सीड ना करे, 0 और पाई के बीच में रखना है ना, तो हमारी उसमें एक्सीड ना करे। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चेक कर लिया,
तो 3π/4 और 7π/4 आ रही है। तो एक बार पुट करके भी देख सकते हो बाकी इक्वेशंस के लिए भी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कंडीशन, क्योंकि ये इक्वेशन से भी अपन कुछ निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन से क्या आ सकता है कि तुम्हारा जैसे कि 2 cos 3 θ/y लिखा और ये 2 sin θ/z लिखा हुआ है, तो इससे तो बस कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से। यहाँ पे तो cos 3 θ आ जाएगा और डिवाइडेड बाई y, और y z के टर्म में आएगा, तो यहाँ से तो सॉल्वेबल है नहीं। इसी वाली यूनिट से कुछ सॉल्व हो सकता रहा, यही वाली यूनिट से, है ना। तो x sin 3 θ 2 cos 3 θ/y आ गया, और ये बन रहा है 2 sin θ/z बन गया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे जो था ये 1/z प्लस 2/y था, 1/z प्लस 2/y, ठीक है। एक बार चेक कर लें ऑप्शंस, 1/z प्लस 2/y, ठीक है। तो 2/y तो गया, 1/z बच गया, 1/z। अच्छा माइनस साइन के साथ बचेगा ना 1/z, हाँ वही माइनस साइन के साथ, यहाँ पे आएगा माइनस साइन के साथ 1/z बचेगा, फिर ये प्लस साइन के साथ ये, ठीक है सॉरी। तो tan 3 θ की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, सॉरी tan 3 θ की वैल्यू 1 आएगी। तो 1 देखना आपने को कहाँ पे बनेगा, वही गड़बड़ आ गया ना। तो tan 3 θ की वैल्यू जो आ रही है 1 के बराबर आ रही है, 1। तो 3 θ की पॉसिबल वैल्यू जो आ जाएगी, एक आ जाएगा π/4 में, है ना, और एक आ जाएगा 5π/4 में, है ना। तो थीटा की यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी, एक आ जाएगा π/12 और एक आ जाएगा 5π/12, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुमसे पूछा रहा कि किस वैल्यू में ये लाई करेगा, किस वैल्यू में, तो किस वैल्यू में अपने लाई करेगा, तो इस वाले पार्ट में आ जाएगा π/12 एंड 5π/12। तो हुआ क्या ना, सबसे पहले अपन ने क्या मैनिपुलेट किया, इसको yz से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये क्या बन गया अपना 1/cos 3 θ/y प्लस cos 3 θ/z। फिर इस वाले पार्ट में भी yz से डिवाइड किया, तो 1/z प्लस 2/y आ गया। अब एक बार माइनस करके देखें, तो माइनस करके देखें तो 2/y cos 3 θ तो कट ही गया, तो बचा क्या माइनस cos 3 θ/z बच गया। इसको काटे तो sin θ/z आ गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं z तो चलो उड़ गया, तो tan 3 θ इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बस थीटा की वैल्यू मेन सॉल्व करनी थी, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का तो कुछ काम पड़ा ही नहीं, सिर्फ सेकंड थर्ड से ही आ जा रहा है। और कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, तो 2 आ गई है ना। तो डेफिनेटली आज जो अपन ने सीखा, इसको अब तुम्हें क्या करना है कि जो है अच्छे से जो है और प्रैक्टिस करनी है, जितने भी और भी कोई एडवांस के क्वेश्चन कोई बच गए हों, अपने तरफ से और बेस्ट एफर्ट्स लगाने हैं, है ना। तो जितने भी पीवाईक्यूज थे या जो भी हम करते हैं क्वेश्चंस को, पहले क्या किया करो, खुद से जो है इसको पहले स्टॉप किया करो और सॉल्व किया करो हर बार, तभी तुम्हारा ये सेशन का यूटिलाइजेशन कर पाओगे। तो पीवाईक्यूज को और भी कोई बचे हुए हैं तो उसको और बेस्ट एफर्ट्स लगाए, है ना। और बेस्ट एफर्ट्स अगर कोई बचे हैं तो उनको भी बेस्ट तरीके से सॉल्व करना है। प्लस अगर अपन कोई एक्सरसाइज 3 वगैरह कोई सॉल्व कर रहे हैं मॉड्यूल का, तो उससे जरूर अच्छे से सॉल्व करना है ना। जो भी खास करके ना अपन उसको फोकस करेंगे जो मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट है और इंटीजर टाइप के, तो मल्टी चॉइस और मल्टी करेक्ट और इंटीजर टाइप वालों के, है ना। कोशिश करना है जो थोड़े से टफ लेवल की प्रॉब्लम्स है वो अपन ट्राई करें, रादर देन मेंस के, क्योंकि मेंस के तो अभी करने की जरूरत ही नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ जो जे एडवांस के आए हैं, ओल्ड वाले न्यू वाले, या तुमने कोई मॉक टेस्ट दिया है तो उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, नए कोई क्वेश्चंस को नहीं, बस इन्हीं वाले सवाल को प्रैक्टिस करना है। तो ये मॉक टेस्ट अगर की दिया था मॉक टेस्ट, तो उसे जो है एक एनालिसिस जरूर करना है कि कहाँ पे मैं वीक हो रहा हूँ, किस पॉइंट पे जाके स्ट्रॉन्ग करना है। तो मेनली MCMQ में क्या है ना कि सीखने को लर्निंग काफ़ी सारी होती है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें और ज़्यादा अच्छी लर्निंग हो जाती है। तो ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं अल्टीमेटली, 4 क्वेश्चन, क्योंकि वेटेज भी ज़्यादा होता है, तो 4 क्वेश्चन का। और इंटीजर टाइप की तो खास करके प्रैक्टिस करके रखे, क्योंकि किस टाइप का आएगा पैटर्न ये पता नहीं होता ना, वो तो वहीं पे जाके पता चलेगा हमें किस टाइप का पैटर्न है। तो कोशिश ये करना है मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट के क्वेश्चन, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट की जो है बेस्ट तरीके से सॉल्व करना है। पीवाईक्यू अगर कोई बचे रहे तो उन्हें थोड़ा सा और बेस्ट एफर्ट से अपने कंप्लीट कर लेना, कोई बचा हुआ पार्ट है तो, है ना। अब इसके नोट्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे और फिर उसके बाद ये वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, है ना। और इसको पढ़ते रहे, मचाते रहे, टिल टेट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय एंड जय श्री राम, है ना, बाय बाय।